गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस बता दिए थे और वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है, और आप सबके समझ में भी आ गया था। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 4, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना, ठीक है ना, जब साइड्स और एंगल्स दिए होते थे तब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको, क्योंकि आप ट्रायंगल पढ़ चुके हो, अब एक स्टेप आगे हम चलेंगे, इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पर ट्रायंगल ये आपकी हेल्प के लिए साइड्स और एंगल्स या जो भी मतलब उनके मेज़रमेंट्स थे वो दिए हुए रहते थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल जो है उसको ड्रॉ करने के लिए भी आपको क्या क्या साइड्स और आपके एंगल्स और साथ ही साथ यहाँ पर डायगोनल्स भी दिए होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो है क्वाड्रिलेटरल को जब आप ड्रॉ करते हो, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपको पता है ना, इसमें ये एक डायगोनल होता है और ये एक डायगोनल होता है ना। तो इसमें आपको वहाँ तो केवल साइड और एंगल्स दिए होते थे ट्रायंगल में, यहाँ पे आपको साइड एंगल के साथ साथ डायगोनल्स भी दिए होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने में। चलिए अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कभी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने को कहा जाएगा तो आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल में जो है कितने 4 साइड्स होते हैं ना, 4 साइड्स, 4 एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, और 2 डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल मिला करके आपकी हेल्प के लिए 4 + 4 + 2 मतलब 10, टोटल कितने हो गए 10। मतलब इसमें 10 थिंग्स हैं या आपको दी जा सकती है। बस आपको पता है कि आपको अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है तो इन 10 थिंग्स जो हैं, जैसे साइड एंगल्स और डायगोनल्स, इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल 5 मतलब 5 थिंग्स अगर आपको दे दी जाए, 5 थिंग्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो 3 साइड दे दिया गया, 3 साइड्स दे दिया जाए और 2 एंगल दे दिया जाए, तब भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो आपको कहा जाए कि 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स दे दिए जाए, ठीक है ना, और फिर आपका 2 डायगोनल्स दे दिए जाए, ठीक है, और एक कोई साइड दे दी जाए, तभी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए 5 चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कंस्ट्रक्ट एंड वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट। मतलब क्या, ये नीचे जो मेज़रमेंट है ये दिया जाएगा आपको, और इन मेज़रमेंट की हेल्प से आपको कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। इसमें देखिए पहले वाले में देखिए दिया है 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो देखो 4 साइड और 1 डायगोनल, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं। ऐसे ही देखो यहाँ 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड, तो 2 डायगोनल हो गया और +3 साइड, तो कितने हो गए, ये भी 5 हो गए ना। तो आप देख रहे हो कि हर जगह 5-5, जैसे यहाँ पे भी देखिए अब 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स, तो सब में देखोगे आपकी 5 चीज़ें दी जाएंगी आपको, ठीक है ना। हाँ, ये लास्ट वाला देखिए लिखा हुआ व्हेन अदर्स स्पेशल प्रॉपर्टी आर नोन। यहाँ अदर स्पेशल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अदर स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे मान लो रोम्बस दिया जाए अगर, तो रोम्बस में आपको पता केवल एक साइड अगर आपको बताया जाएगा तो आपको चारों पता चल जाएंगे कि नहीं, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अगर कोई रोम्बस दे दिया जाए तो उसमें केवल एक साइड की वैल्यू दे दी जाए, और मान लो एक कोई डायगोनल दे दिया जाए, तभी तो आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिलेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पहले एक्सरसाइज में। तो वो देखिए यहाँ पहले एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। मतलब इसमें आपको जो है 4 साइड दी जाएंगी और एक डायगोनल दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको जो है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से पहले आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए सबसे पहली बात याद रखिए, जब कभी भी आपको ड्रॉ करने की बात, मतलब कंस्ट्रक्शन की बात आए, तो याद रखिए जैसे जो चीज़ें हमें दी हैं उन चीज़ों की हेल्प से
हम सबसे पहले एक रफ़ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम हम एक रफ़ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है ना कि एटलीस्ट कि हमारा फिगर जो एक्चुअल हम बनाएंगे वो बनने के बाद दिखेगा कैसा, ठीक है। ताकि अगर मान लो कोई गलती होती भी है हमसे तो हमें वो पकड़ में आ जाए हमारे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। अच्छा, ये देखिए सामने बना भी हुआ है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना, और ये एक्चुअली में रफ़ फिगर ही है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। तो देखिए PQRS ड्रॉ किया गया है, जिसमें PQ 4 है। PQ, तो ये देखिए यहाँ पे PQ कितना लिया गया है, 4, QR 6, तो यहाँ देखिए Q से R 6 हो गया, फिर RS, R से लेके S तक 5 हो गया, और PS, P से लेके S तक 5.5 हो गया। तो ये तो चारों साइड्स हो गए इसके। अब एक डायगोनल दिया है PR, देखिए यहाँ पे PR लिखा है ना, और देखिए PR ये डायगोनल हुआ ना, दो वर्टेक्स को मिला रहे हैं जब हम, तो ये हो गया PR, एक डायगोनल। तो देखिए 4 साइड, 1 2 3 4 साइड और एक डायगोनल, ये टोटल हो गए कितने, 5, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड और एक डायगोनल दिया होता है, उसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें साइड्स दिए हुए, बड़ा ही आसान होता है इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं अपनी तरफ से ही आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 साइड और एक डायगोनल दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका डायगोनल है PR, आपको रफ फिगर याद होना चाहिए, P और R, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने, कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। किसकी हेल्प से, बोलिए, रूलर की हेल्प से, ठीक है ना। पटरी जो होती है आपकी, पटरी की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट मेज़र करके हम उसको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिए PR, ये वाला 7, ये तो हो चुका ड्रॉ ना। अब यहीं से देखिए हमारे पास अब 2 चीज़ें मिल गई, एक P, मतलब 2 पॉइंट मिल गया, एक P मिल गया है और एक क्या मिल गया है, R मिल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, PR 2 पॉइंट्स मिल गए हैं आपको। अब उन साइड्स को लेंगे हम जिनमें P और R हो। तो जैसे देखिए हमारा पहला जो है यहाँ पे दिया हुआ था, वो PQ = 4 दिया हुआ ना, जिसमें P है कि नहीं है, तो P है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास से, अब याद रखिए कंपास की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है, कंपास और रूलर की हेल्प से, ठीक है। तो कंपास पे 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मेज़र करेंगे, ठीक है। और ये आपको कैसे मेज़र करेंगे, ये आपको क्लास 6 में भी बताया गया, 7th में भी बताया गया है, ठीक है। तो हम कंपास पे अपने 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मेज़र करेंगे, और उसके बाद में उसका जो कंपास का नीडल होगा उसे रखेंगे पॉइंट P पे, कहाँ पे, पॉइंट P पे, और P पे रख करके कंपास से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे एक ऐसे, ठीक है ना। और ये जो आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कहाँ से, P से। तो P से लेके एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए P से एक तो लाइन सेगमेंट आपका PQ हो गया। अब कोई एक ऐसा ढूंढना है जिसमें R हो, ठीक है ना, ताकि हम R से भी लाइन सेगमेंट लगा सकें। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा QR कितना है, 6 है। तो इसमें देखिए Q मिला है ना, R मिला है ना आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R पे अपना कंपास रखेंगे, इस बार कंपास का नीडल, और 6 सेंटीमीटर का नहीं, पहले कंपास पे 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मेज़र कर लेंगे, और उसके बाद में R पे रखेंगे अपना नीडल, और फिर ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये पुराने वाले आर्क को जो हमने इससे पहले ड्रॉ किया था उसको एक पॉइंट पे कट कर देगा। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम मान लेंगे क्या, Q, तभी तो ये QR होगा, और ये यहाँ से यहाँ PQ होगा। तो देखिए मैंने ड्रॉ भी कर लिया, मिला भी दिया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका ये हो जाएगा। पहले स्टेप पे तो आपने लाइन ड्रॉ किया और इसको लिखेंगे भी स्टेप, ठीक है ना। याद रखिए ये जो क्वेश्चन आएंगे वैसे तो बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। और ये फ्री का नंबर देते हैं। फ्री का नंबर मतलब क्या हो गया कि ये 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। एक जो कंस्ट्रक्शन आएगा 4 मार्क्स का आएगा, और करना कुछ नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको लग ही रहा होगा बहुत आसान है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना लगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आसान लगने लगेगा, और आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। 4 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो करना क्या रहेगा, आपको ड्राइंग तो करनी रहेगी, साथ साथ उसका स्टेप भी लिखना रहेगा। तो स्टेप में जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला स्टेप आप लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड नेम इट PQ। मतलब एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और उसका नाम दिया PQ। या आप ऐसे लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PR ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आप स्टेप बना सको जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्या, टेक अ मेजरमेंट ऑफ, टेक अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन कंपस एंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर की लेंथ से। थर्ड स्टेप में सेम वही हो जाएगा, बस लिखेंगे, चेंज क्या करेंगे कि कट एन आर्क फ्रॉम आर पॉइंट से, और लेंथ की जगह 6 सेंटीमीटर कर देना है बस, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये हो गया आपका। फोर्थ स्टेप में लिखेंगे कि दीज आर्क कट एट पॉइंट क्यू, ये दोनों आर्क जो है किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्यू पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आधा आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ऊपर का जो फिगर आपका बन चुका है। अब सेम ऐसे नीचे भी करना है। तो अब मैं स्टेप बताऊंगा नहीं आपको, मैं से समझा दे रहा हूँ, आप स्टेप खुद देख लीजिएगा, और आपकी इसमें बुक में तो दिया ही हुआ, वहाँ से भी देख के हेल्प ले सकते हैं आप। तो चलिए देखिए, ऊपर का तो ड्रा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास पी आर पता है, क्यू भी पता है, एस बचा हुआ है केवल। तो बहुत सिंपल है, हम देखेंगे कि हमें एस की वैल्यू कहाँ है। ये देखो पी एस दिया हुआ है यहाँ पे, पी एस 5.5, तो मतलब पी पे रखना है अपने नीडल को, और 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले करके कंपस पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक आर्क ऐसे लगा देंगे हम, ठीक है ना। और फिर एक और दिया होगा वैल्यू आपका, जो कि क्या है, आर एस दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 आर पे अपना नीडल रखेंगे, और उसके बाद में क्या, 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के फिर नीचे की तरफ ऐसे कट मारेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ कट कर रहे हैं उससे इसको पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे एस। बस ये हो गया आपका पूरा ड्राइंग। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ करेंगे और उसका स्टेप्स भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताइएगा, मैं उसे भी दूर करने की कोशिश करूँगा। अब एक बार बात ध्यान दीजिए कि अब ये जो एक मैंने टाइप बता दिया ना आपको, इस टाइप से अब आपका ये पहला वाला जो एक्सरसाइज है ना 4.1, ठीक है, 4.1 जो है आप उसे अब कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 4.1 में ये जो मैंने तरीका बताया, इन्हीं तरीके से सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ये देखिए इसमें मिल गया ना, मैंने कहा था कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ये तो कोऑर्डिनेटर तो जो मैंने बताया अभी है, यहाँ देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम में आपका एक लेंथ दिया है ओ आर। चलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके एक दिखा देता हूँ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मोर ड्रॉ करना था। चलो मान लो हमारा ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है मोर, MOR और E, मोर, ठीक है। अब इसमें देखिए OR दिया हुआ है, तो OR मतलब ये वाली लेंथ दी हुई है, ये कितना है 6। RE दिया हुआ है, RE ये ऊपर वाली लेंथ दी हुई है, कितनी है 4.5। और EO दिया हुआ, EO मतलब E और O, ये अच्छा एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना है ये 7.5। अब आप कहोगे सर इसमें तो 3 ही मेज़रमेंट दिया हुआ है, और आपने कहा था कि कम से कम 5 दिया होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि 3 नहीं बल्कि 5 दिया हुआ है। कैसे, आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये RE 4.5 है तो MO ये भी 4.5 होगा, और वैसे ही अगर RO 6 है तो ME भी क्या होगा 6। तो लो देखो अब 5 पता चल गया ना, चारों साइड, 1 2 3 4, चारों साइड और एक डायगोनल, 5 पता चल गया कि नहीं। तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि कितना आसान है ये। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 4.1 ड्रॉ कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। चलिए ठीक है।